हेलो बच्चों, टीएमसी क्लासेस में हम आपका स्वागत करते हैं। और मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, आज सातवां या आठवां चैप्टर पढ़ेंगे डिस्काउंट। डिस्काउंट से पहले एक चीज सुन लो, आप लोग शुरू से वीडियो देखो। देखो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, शुरू से वीडियो देखेंगे तो 100% चीजें समझ में आएगी। मैंने बहुत अच्छी टेक्निक से सवाल कराए हैं कंपटीशन के, और अगर आप लोग शुरू से वीडियो देखेंगे तब आप लोगों को मालूम पड़ेगा किस तरीके से पढ़ाया है। देखो, हमेशा क्रमवाई मैथ पढ़ना चाहिए। तो क्रमवाई मैथ का मतलब होता है सबसे पहले अनुपात पढ़ना चाहिए, उसके बाद एवरेज पढ़ना चाहिए, मिश्रण पढ़ना चाहिए, फिर परसेंटेज, उसके बाद क्रम से पढ़ेंगे तो 100% चीजें समझ में आती हैं। नए बच्चों को बता रहा हूं मैं, कम से कम 7-8 महीने का कोर्स करना चाहिए। देखो, टेक्निक अच्छी होना चाहिए। टेक्निक ही अच्छी नहीं है, 30-40 सेकंड से पहले हल ही नहीं कर पा रहे तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, फिर टाइम का इशू रहता है। तो इसलिए सबसे पहले आप लोगों पे खुद पे विश्वास होना चाहिए, और जो पढ़ा रहा है उस पर भी विश्वास होना चाहिए, तभी आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। देखो, किसी भी एग्जाम में 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं 25 क्वेश्चन 3 पार्ट में आते हैं। 3 पार्ट कौन से होते हैं? एक तो इजी होता है, एक मीडियम होता है, और एक हार्ड होता है। 10 से 12 क्वेश्चन इजी आते हैं, 8 से 9 क्वेश्चन मीडियम आते हैं, और 5 से 6 क्वेश्चन हार्ड आते हैं। तो आप लोगों को जो 10 से 12 क्वेश्चन है ना, जो कम से कम 7-8 मिनट में बनने चाहिए। तो इसके लिए आप लोगों को अच्छे मेथड आना चाहिए, शॉर्ट अप्रोच आना चाहिए, तरीके आना चाहिए। तो इसलिए शुरू से वीडियो देखना जरूरी है। और फिर इस वाले क्वेश्चन का टाइम बचा के मीडियम और हार्ड में लगाते हैं। और ऐसी अप्रोच बताई है मैंने, जब तक 20+ क्वेश्चन हल नहीं करेंगे तो आप लोगों का सिलेक्शन असंभव ही लगता है मैथ में। फिर और सब्जेक्ट में स्कोरिंग ज्यादा करना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर आप लोगों को सिलेक्शन चाहिए तो शुरू से जुड़ो, एंड तक जुड़ो, और शुरू से एंड तक वीडियो देखा करो, हर चीज समझ में आएगी। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं 100% चीजें समझ में आएंगी। अब देखो, टॉपिक पे आते हैं डिस्काउंट पे। डिस्काउंट पढ़ेंगे, बस एक बार आप जुड़ो तो तभी तो समझ में आएगा किस तरीके से एग्जाम निकलते हैं। टेक्निक बताई जाएंगी पूरी एग्जाम निकालने की। और नॉर्मल क्वेश्चन तो सब कोई कर लेता है, जब 20 से ऊपर क्वेश्चन करते हैं तो एक एक क्वेश्चन पे डिपेंड होना पड़ता है। इसलिए 20 से ऊपर क्वेश्चन करने पड़ेंगे अगर सिलेक्शन के नजदीक पहुंचना है तो। अगर तुम आप लोगों को 20 से प्लस इसमें नहीं कर पा रहे तो उसमें जीएस में और रीजनिंग में स्कोरिंग करना पड़ेगा। तो देखो, डिस्काउंट चैप्टर चालू करेंगे। डिस्काउंट बहुत इजी चैप्टर होता है। अगर आप लोग अनुपात वगैरह पढ़ चुके हैं तो वही चैप्टर। देखो, डिस्काउंट में 3 चीजें होती है ज्यादातर। एक होता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य को बोलते हैं मार्क प्राइस, लिस्ट प्राइस भी कह देते हैं इसको, अंकित मूल्य। दूसरा इसमें होता है डिस्काउंट। डिस्काउंट को छूट बोलते हैं या बट्टा भी कहते हैं, ठीक है। और तीसरा विक्रय मूल्य आता है, यानी सेलिंग प्राइस। अब देखो, इसको समझो। अंकित मूल्य क्या होता है? अंकित मूल्य, जैसे आप लोग बुक खरीदने गए तो बुक पे जो मार्क प्राइस लिखा रहता है, रेट, उसको ही अंकित मूल्य कहते हैं। तो देखो, कुछ भी चीज खरीदने जाएंगे तो डिस्काउंट तो लेते ही हैं आप लोग, तो वही यही चीज पढ़नी है। तो अंकित मूल्य क्या होता है? रेट छपी रहती है ना उस पे, बुक पे, वही अंकित मूल्य बोलते हैं। और कितने की बेची ग्राहक ने उसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं। खरीदी कितने की आप लोगों ने उसको क्रय मूल्य बोलते हैं। तो इन तीनों में अंतर आना चाहिए आप लोगों पे। तो देखो, आज कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे इसमें। देखो, अब देखो डिस्काउंट कैसे निकालते हैं। हमेशा अंकित मूल्य ज्यादा ही तो होगा, अंकित मूल्य हमेशा ज्यादा ही होगा, क्योंकि अंकित मूल्य तो रेट में तो लाएंगे नहीं। और एसपी कम होगा, कितने की बेची दुकानदार ने। तो इसमें क्या आ रहा है? अंकित मूल्य और एसपी आ रहा है, क्रय मूल्य का तो कोई रोल ही नहीं है। तो डिस्काउंट हमेशा कैसे निकालेंगे? अंकित मूल्य हमेशा ज्यादा होता है और विक्रय मूल्य हमेशा कम होता है। तो देखो, डिस्काउंट परसेंटेज पे आ रहे हैं। अब डिस्काउंट परसेंट पे कैसे निकालेंगे? अंतर लिखेंगे। अंतर किसका लिखेंगे? हमेशा एमपी और एसपी का। इसमें हमेशा मार्क प्राइस और एसपी का अंतर लिखेंगे, और डिस्काउंट परसेंट निकलेगी हमेशा एमपी गुणा 100%। डिस्काउंट परसेंट, समझ गए? अंतर लिखेंगे एमपी गुणा 100%। तो डिस्काउंट तो हमेशा एमपी ज्यादा ही होगा और विक्रय मूल्य कम होता है। अब देखो, एक चीज और बता रहा हूं। अंकित मूल्य, यहां से रेशियो बनेगा अंकित मूल्य छूट, ऐसे लिख लो, छूट अंकित मूल्य का 20% है, ठीक है। अब इसका यहां से अनुपात, छूट को अपन डी लिख दें, अंकित मूल्य को एमपी लिख दें, और इसका मतलब 20/100 लिख दें। बोलो। अब यहां देखो,
एमपी और डिस्काउंट का रेशियो निकाल सकते हैं। एमपी कितना हो गया, एमपी मतलब मार्क 50, डिस्काउंट कितना हो गया 20। अब देखो कितने की बेचेगा दुकानदार, हमेशा विक्रय मूल्य आएगा। जब भी छूट परसेंट निकलेगी एमपी पे तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 80 नहीं हो जाएगा। इसमें डिस्काउंट दे दिया 20 रुपए का तो 80 रुपए की बेची ना दुकानदार ने, खरीदने वाले की तो कोई बात ही नहीं हो रही है। इसमें हमेशा क्या आएगा कॉमन में, अंकित मूल्य, डिस्काउंट और विक्रय मूल्य चलेगा बस लगातार। तो आप लोगों को कैसे इस तरीके से निकालना है। अब जैसे मैंने बोल दिया एमपी 1500 रुपए रेट डली है और बेची कितने की दुकानदार ने, 1200 की। तो डिस्काउंट परसेंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, इन दोनों का अंतर 300 का, और किस पे निकलता है, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे। 1500 इंटू 100, इसको इससे काट दिया, 15 दूनी 30, तो कितने का डिस्काउंट दे दिया, 20% का। इस तरीके से निकाल देंगे। तो हमेशा क्या रखना है आप लोगों को, एमपी 100 रहता है, डिस्काउंट 20, तो एसपी कितना बनेगा 80। अब देखो और भी चीजें हैं इसमें, आज मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, फिर 2-3 क्वेश्चन कराएंगे क्योंकि 15-20 मिनट का लेक्चर होगा आज। अब देखो और चीज बता रहा हूं मैं, इसको आप लोग छाप लो, नए बच्चे हैं तो उतार लो। हमेशा मार्क प्राइस, डिस्काउंट और विक्रय मूल्य का रिलेशन बनता है। उसमें किसका रिलेशन बनता है, क्रय मूल्य, लाभ हानि और विक्रय मूल्य का। विक्रय मूल्य दोनों में कॉमन होता है, समझ गए। अब देखो मैं आप लोगों को एक चीज प्रूफ कराऊंगा, वो बहुत इंपोर्टेंट काम की चीज है। देखो फिर इसके बाद 3 क्वेश्चन करेंगे। आप लोगों ने ये चीज पढ़ी होगी, एसपी बराबर सीपी प्लस माइनस एल और पी इंटू 100। बोलो, ये बचपन का फॉर्मूला, इससे एक चीज निकालेंगे। और एक होता है एसपी बराबर एमपी 100 माइनस डी इंटू 100। बोलो, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। विक्रय मूल्य तो दोनों में आएगा, क्रय मूल्य वाले रिलेशन में आएगा और अंकित मूल्य वाले रिलेशन में। अब ये दोनों को बराबर कर दो इधर से, तो देखो सीपी 100 प्लस माइनस एल और पी इंटू 100, इधर एमपी 100 माइनस डी इंटू 100। अब देख इससे काट दिया। अब इधर से आप लोगों को अनुपात निकालना है सीपी और एमपी का। तो क्या करेंगे, गुणांक पढ़, तो इधर कितना आ जाएगा, 100 माइनस डी आ जाएगा। बोलो, इधर 100 प्लस माइनस, तो ये अनुपात आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। डायरेक्ट क्रय मूल्य और एमपी में रिलेशन निकल जाता है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में। विक्रय मूल्य तो कट ही गया। अब जैसे मैंने बोल दिया 20% का डिस्काउंट और 15% का लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात निकालो। तो निकाल सकते हैं कैसे, 10% का डिस्काउंट बोला है तो ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस 10 करेंगे 90, और 15% का लाभ तो निकल आएगा, 5 से काट दो 18 अनुपात 23। अब इसमें से कोई एक वैल्यू दे देगा और एक पूछ लेगा, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य भी तो पूछ सकता है। तो इसलिए ये इंपोर्टेंट है ये रिलेशन। जब भी क्रय मूल्य और एमपी का अनुपात हो, जैसे लाभ होगा तो प्लस कर देंगे, हानि होगा तो माइनस कर देंगे, इसलिए प्लस माइनस एल और पी लिखा है। तो ये फॉर्मूला भी इंपोर्टेंट है, ये कहां से आता है, ये बेसिक अप्रोच है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात। अब देखो 3 क्वेश्चन है मेरे पास, उसको तीनों क्वेश्चनों को देखना। 3 क्वेश्चन हो जाएंगे, 3 दिन में खत्म हो जाएगा डिस्काउंट, बहुत इजी चैप्टर है। अब देखो एकल छूट और आती है इसमें, एकल बट्टा और बोलते हैं, एकल बट्टा। देखो इसके लिए फॉर्मूला होता है एक्स वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। छूट परसेंट इससे ही निकाल देंगे, एकल छूट कहेगा। जैसे 10% की छूट और 10% की छूट, तो एकल छूट निकालो। तो दो क्या, देखो छूट के लिए माइनस प्रदर्श करेंगे और माइनस माइनस प्लस 10 गुणा 20, 10 इंटू 10, तो कितना हो गया माइनस 20 और 1, तो कितनी आ गई, 19% की छूट इकट्ठी दे दी उसने। तो एकल छूट या इकट्ठी छूट बोलते हैं इसको, एकल बट्टा भी कहते हैं। तो ये भी बनता है, जब फ्रैक्शन में होता है तो अनुपात से कराते हैं, फ्रैक्शन में होगा तो अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकल जाएगा, उससे करा देंगे। ये बस यही कंसेप्ट होता है पूरा। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन कराऊंगा मैं। देखो लिख लो इसको, ये हमेशा रिलेशन याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, क्रय मूल्य और एमपी का, 100 माइनस डी, 100 प्लस माइनस एल और पी। ठीक है, हानि कहेगा तो माइनस कर देंगे, लाभ कहेगा तो प्लस कर देंगे। अब देखो 3 क्वेश्चन है मेरे पास, तीनों क्वेश्चन करा रहा हूं। डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, अंतर लिखेंगे। अंतर किसका लिखेंगे, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का, और हमेशा अंकित मूल्य पे ही छूट परसेंट निकलेगी। तीनों क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो अभी हाल फिलहाल पूछे गए 2025 में।
एक वस्तु अंकित मूल्य 1200 रुपये है, लेकिन उसे 960 रुपये में बेचा जाता है। छूट परसेंट क्या है? बहुत इजी है, मुझे इजी क्वेश्चन भी आता है। 15%, 18%, सी ऑप्शन 20%, डी ऑप्शन 15%। 15 नहीं है, सॉरी 25%। करो, देखो छूट परसेंट के लिए आप लोगों को क्या चाहिए? हमेशा एमपी और एसपी चाहिए। तो एमपी कितना दिया है? 1200। बोलो एसपी कितना दिया है? 960। अब इसको अनुपात बना लो तो छोटा बना सकते हैं। 0 से 0 काट दिया, 5 24 से 4। अब देखो कितने की छूट दे रहा है? 1 की अंतर ही तो लेंगे। छूट परसेंट किस पे निकालेंगे? हमेशा एमपी पे। छूट परसेंट किस पे निकालते हैं? अंतर लिखते हैं एमपी इंटू 100%। छूट के लिए, लाभ आने के लिए क्रय मूल्य पर निकालते हैं। छूट परसेंट निकलेगा अंकित मूल्य पे। अंकित मूल्य क्या होता है? जो मार्क प्राइस रेट रहती है उसको अंकित मूल्य कहते हैं, इंटू 100। तो कितना हो गया? 1/5 जानते हैं 20%, तो 20% की छूट दी। तो आंसर कितना हो गया? सी। एक क्वेश्चन और है मेरे पास, 3 क्वेश्चन कराऊंगा मैं आज, फिर उसके बाद कल पढ़ेंगे। बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर है ये, छाप लो इसको। हमेशा छूट परसेंट में अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य होना चाहिए। लाभ हानि परसेंट में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य होना चाहिए। दोनों में विक्रय मूल्य कॉमन होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और है। एक क्वेश्चन है, अंकित मूल्य दिया है 3500 रुपये और एसपी दिया है 2800 रुपये। तो डिस्काउंट परसेंट निकालो। निकाल सकते हैं, ऑप्शन है 18.5%, बी ऑप्शन 15%, सी ऑप्शन 17.9%, डी ऑप्शन 20%। निकाल। जब भी छूट परसेंट निकालेंगे तो दोनों का अनुपात निकाल लो। देखो अनुपात यही निकालो, तो कितना? 5 7 से काट दो, अच्छा तो कितना हो गया? 1/5 इंटू 100। बोलो डायरेक्ट निकालो 20%। तो डिस्काउंट कितना आ गया? 20%। अंतर ही तो लेंगे इनका। कितने का डिस्काउंट दे रहा है? 1 का। डिस्काउंट परसेंट किस पे निकालते हैं? अंकित मूल्य पे, बटे 5 तो 100%, 20%। अब एक लास्ट क्वेश्चन और है, दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन और देख, बहुत इजी है। डिस्काउंट, तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन दे रहा है, एक कपड़े का अंकित मूल्य 1200 है और डिस्काउंट परसेंट दे दिया 20%, तो विक्रय मूल्य पूछा है। देखो मैंने आप लोगों को बताई है, रिलेशन बताया था। हमेशा एमपी कितना होता है? 100, डिस्काउंट 20 का दे रहा है तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 80 हो गया कि नहीं? अब देखो तुलना कर दो, अंकित मूल्य की तुलना अंकित मूल्य से। अंकित मूल्य हमेशा 100। एसपी पूछा है तो गुणा 80 नहीं लिखेंगे क्या? 80 तो लिखेंगे। इसको काट दो, 12 × 96 यानी 9 से 60। इस तरीके से निकाल सकते हैं, बहुत ही इजी तरीका से। कैसा भी क्वेश्चन आया है पूरा करा दूंगा मैं। बेसिक टू हाई लेवल पढ़ाता हूँ, 100% चीजें समझ में आएंगी। बस आप लोग शुरू से एंड तक वीडियो में जुड़े रहो और सब चीजें समझ में आएंगी। बस वीडियो को लाइक एंड शेयर कमेंट जरूर किया करो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करो। कोई भी टॉपिक में दिक्कत नहीं होगी, लगातार जुड़े रहो। थैंक यू।